Hello student, welcome to my channel. I am going to explain diffraction. बच्चों डिफ्रैक्शन आज का टॉपिक हमारा है डिफ्रैक्शन है। इससे पहले हमने इंटरफेरेंस पढ़ाया था। तो डिफ्रैक्शन अपने आप में वेरी 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 इंपॉर्टेंट अपने आप में टॉपिक है। काफ़ी बार इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ऑन द स्क्रीन थ्रू द नैरो स्लिट। तो नैरो स्लिट पर डिस्कस हम समझाएंगे। वो अब क्या व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और डिफ्रैक्शन लाइट क्या होता है बच्चों, जब कोई भी जब लाइट ट्रेवल करती है बच्चों, उसके पाथ में जब कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाता है तो बेंडिंग इसके नैरो कॉर्नर से लाइट बेंड हो जाती है, या इधर चली जाती है या इधर चली जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग या क्या हो, यहाँ पर स्लिट हो, एक नैरो स्लिट हो, और उससे जब लाइट आती है तो मोस्टली लाइट क्या यहाँ बेंड हो जाती है या इधर को ला जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों जो अपर्चर होता है, जो यहाँ से लाइट बेंड करती है, जहाँ से लाइट बेंड कर रही है, इसके या जो यहाँ पर जो थिकनेस हमारे पास नैरो स्लिट है, इसकी जो नैरो स्लिट जो है ऑर्डर ऑफ लाइट, जो वेवलेंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ लाइट होना चाहिए। जो लाइट इसकी जो है ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये चीज यहाँ ध्यान देखा जाता है। तो चलो ये तो हमारे पास, उसके बाद क्या ये कैसे होता है। जैसे इसमें यदि हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अभी इसमें से एक्सप्लेन करेंगे सेकेंडरी वेवलेट क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ डिस्कस करेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ क्या डिफ्रैक्शन देयर आर टू टाइप्स से होते हैं बच्चों। पहला डिफ्रैक्शन होता है डिफ्रैक्शन टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। अपने यहाँ डिफ्रैक्शन देयर आर टू टाइप बच्चों। एक होता है यहाँ पर आपका फ्रैक्शनल, और दूसरा होता है होपर। फ्रेस्नल और फोन होपर, दो प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास बच्चों डिफ्रैक्शन होते हैं। फ्रेस्नल कब होता है बच्चों, फ्रेस्नल कब होता है जब जो हमारे पास ये इसलिए ये हमारे पास जो अपर्चर होती है, ये डायरेक्ट लाइट इस पर पड़ती है, अपर्चर पर डायरेक्ट हमारी रे आती है, और इस पर सीधे जो रे आ रही है, इसका अपर्चर और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट होती है बच्चों। जो जहाँ से लाइट सोर्स अपर्चर के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पर क्या बच्चों फाइनाइट होती है। फाइनाइट डिस्टेंस होती है तो वहां पर आपको मिलते हैं बच्चों फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन मीन्स जे माना ये आपका ऑब्जेक्ट है और लाइट सीधे इस पर आ रही है और यहाँ से टकरा जा रही है। ये सीधे लाइट आई, यहाँ से लाइट आ रही और यहाँ से बेंड हो रही, इसको कहते हैं, इसको ये हमारा फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन। और फोनोपर क्या होता है बच्चों, जब यहाँ पर सोर्स होता है और जो स्लिट होती है, स्लिट हम लेते हैं यहाँ पर सिंगल स्लिट है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होती है ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट मानी जाती है, मीन्स मच मोर ज़्यादा होती है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है, तो इसको वहाँ पर होता है फोनोपर। तो ये डायरेक्ट लाइट इसमें नहीं पड़ती, इसको इस जो सोर्स है बच्चों, यहाँ पर जो लाइट सोर्स है और ये डायरेक्ट इस पर लाइट नहीं पड़ती, इसके लिए यहाँ बीच में एक कोई लेंस रखना पड़ता है, और लेंस की हेल्प से इस लाइट को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं बच्चों, या पैरेलल करते हैं। तो यहाँ पर विदाउट लेंस के हम क्या कर सकते हैं, हाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या रखते हैं, लेंस रखते हैं। ये कोलिनियर कर देते हैं, कोलिनियर लेंस होता है, सीधा कर देते हैं यहाँ पर। तो ये फोनोपर है। फोनोपर फेजल में बिना लेंस का सीधे डिफ्रैक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपको प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, सीधे आप प्राप्त कर सकते हैं बिना कोई डिस्टेंस, और ये फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है। और ये यहाँ पर कहा था ये जो यहाँ सोर्स है, ये सोर्स हमारा, और यहाँ पर स्लिट है, इसके बीच की डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट मानते हैं बच्चों, क्योंकि बीच में हमारे पास लेंस है। लेंस जो कोई जो डायरेक्ट सोर्स और जो हमारा सोर्स है, और सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस डायरेक्ट डिफ्रैक्शन नहीं मिलता है, यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है बच्चों। तो वहाँ पर हमारे पास है ये बीच में लेंस की हेल्प लेकर उसको लाइट को पहले कोलिनियर कर लेते हैं, फिर ये लाइट इसको जो स्लिट है इस स्लिट में पास करते हैं। इस स्लिट से पास होगा थ्रू द स्लिट, लिखा है नैरो स्लिट बच्चों, इसमें लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ लाइट फोन ऑन द स्क्रीन
थ्रू द नैरो स्लिट। नैरो स्लिट से यहाँ पर जो हम यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, ये नैरो स्लिट से पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा है फ्राउनहोफर है, ओके, फ्राउनहोफर से वहाँ से पास करेंगे और डायरेक्ट तो हमारे स्क्रीन में मिलेगी, तो यहाँ पर हम फ्राउनहोफर को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। तो डिफ्रैक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार, देयर आर टू टाइप्स है, फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर। फ्रेस्नेल में लाइट सोर्स हो तो हमारे पास ऑब्स्टिकल होते हैं बच्चों, उसका डिस्टेंस फाइनाइट होता है, और यहाँ पर सोर्स और स्लिट के बीच की दूरी डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है बच्चों, ठीक है। ये विशेष ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है, यही पॉइंट आपको याद रखना है ज़्यादातर। फिर हम इसको एक्सप्लेन करें, इसके लिए एक फिगर बनाएंगे, फिगर की हेल्प से, इस फिगर के साथ से इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो इसको स्टार्ट करें फिगर की हेल्प से, और इसको एक्सप्लेन करें, तो निकालें। सबसे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर एक सोर्स है, ये सोर्स है, एक लाइट सोर्स हमारा बच्चों, यहाँ पर लाइट सोर्स है, ये सोर्स हमारा पास यहाँ पर है, ये सोर्स है हमारा, यहाँ से रे आती है, तो यहाँ पे रे आ रही, ये रे है, इस रे को बच्चों यहाँ से रे आ रही, देखो देखेंगे रे है, सीधी आ रही, तो इस रे को सबसे पहले इसके ठीक एक फोकस पर एक लेंस रखते हैं बच्चों। ये लेंस जो हमारे पास रखी है, ये लेंस हमारा यहाँ पर जो लेंस है, ये लेंस जो है ठीक इसके ये डिस्टेंस, ये जो सोर्स है इस लेंस के ठीक फोकस पर रखी हुई लेंस, ये मैंने इसको लेंस L1 करें, कोलिनियर लेंस है, ये लेंस जो है, ये लेंस से इसकी डिस्टेंस जो फोकस, ये फोकस पर है, इसको कहते हैं फर्स्ट फोकस। जब कोई रे फर्स्ट फोकस से आती, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल कर देती बच्चों, ये एक प्रकार का फर्स्ट फोकस पर रखा है। सोर्स जो लाइट सोर्स हमारा पास है बच्चों, फर्स्ट फोकस पे है, और जब फर्स्ट फोकस से कोई रे आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों, ये पैरेलल कर देता है, ये आपने पढ़ा पर रिफ्लेक्शन फर्स्ट फोकस से इसको पैरेलल कर देता है। और ये रे जो पहले रे आती है, यहाँ पर स्लिट लिखेंगे, स्लिट होती है, नैरो स्लिट है, सिंगल स्लिट है, ए और बी बच्चों, यहाँ पर ए और बी सिंगल स्लिट होती है, तो यहाँ पर ये सिंगल स्लिट है, इसमें बहुत सारे एन टाइप डिवाइड किए, एन डिवीजन डिवाइड किए, इसको स्लिट की थिकनेस विड्थ मानते हैं ए, ये नैरो स्लिट है। यहाँ पर जो नैरो स्लिट है ये ए, यहाँ पर ए, इसकी जो ए और बी नैरो स्लिट माने, मुझे ये बीच वाली लाइट है वो सीधे निकल जाती है विदाउट डिफ्लेक्शन की, और फिर इसके बगल में एक और लेंस डालते हैं। फिर बच्चों यहाँ से जो लाइट आ रही, तो यहाँ पर ए और बी बच्चों ये नैरो सिंगल स्लिट है, और इसका विड्थ जो दिया हुआ बच्चों यहाँ पर ए माना गया। यहाँ अच्छे से समझिए, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ये यहाँ पर ए और बी इज नैरो स्लिट, इसका थिक जो विड्थ है बच्चों ए माना गया। और यहाँ से लाइट क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से लाइट बेंड करते, हल्का सा बेंड कर रही, ये लाइट बेंड कर रही, और कुछ लाइट सीधी जाती है, यहाँ से लाइट बेंड कर रही है, सीधे बेंड किया, थीटा एंगल से बेंड किया बच्चों यहाँ पर, और यहाँ से भी लाइट हल्का सा बेंड। अब यहाँ जो लाइट यहाँ से जा रही सीधे, ये मोस्ट ऑफ लाइट सीधे जाती है बच्चों, ज़्यादातर लाइट सीधे निकलती, और यहाँ पर भी ज़्यादातर लाइट सीधे जाती है बच्चों, ये सीधे निकल रही, ज़्यादातर लाइट सीधे निकलती, और हल्की सी लाइट यहाँ से भी बेंड कर रही, जैसे यहाँ पर बेंड करती वैसे यहाँ भी बेंड करते हैं, यहाँ से भी बेंड करती है ये लाइट, हल्का से यहाँ से भी बेंड दिखा देंगे बच्चों, ये भी बेंड कर रही, ठीक है। और इसके बगल में एक और हम रखते हैं लेंस, एक लेंस और होता है बच्चों यहाँ पर, ये है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये वाली लाइट जब यहाँ पर पड़ती है, इस लेंस में पड़ती है, मतलब लेंस L2 पर पड़ती है, और ये देखिए ये सीधी आ रही, ये लाइट रे सीधी आ रही, रे सीधी आ रही, और ये बेंड हो रही, ये जितना ये ऊपर बेंड हुआ इतना ये भी बेंड होता है, ऊपर को बेंड हो जाती, ये नीचे भी होता है बच्चों, ये ज़्यादा लाइट सीधे निकलती है, मोस्ट और लाइट सीधे निकलती है, और कुछ लाइट बेंड हो रही है, यहाँ पर जो देखिए बेंड हो रही, थीटा एंगल से हल्का सा बेंड होगा, और जो इसका नैरो कॉर्नर है बच्चों वहाँ से हल्का बेंड हो जाता है। और जो यहाँ से न्यू वेव निकल रहे हैं बच्चों, ये बेंड हो रही है, जो न्यू वेव निकल रही है, इनको हम सेकेंडरी वेव करते हैं। आपको जानना जरूरी है कि ए से और बी से जो न्यू वेव यहाँ से निकल रहे हैं बच्चों, तो फैल जा रही,
ये न्यू सोर्स की तरह एक्ट कर रही है, दिस एक्ट एज ए न्यू सोर्स। तो यहाँ से जो न्यू वेव निकलते हैं, दिस वेव इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव ये सेकेंडरी वेव क्या करते हैं बच्चों, जो यहाँ से बैंड कर रही है, तो ये फर्स्ट, तो इन बीच इनके दो बीच जो पार्ट डिफरेंस, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल भी थीटा, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, तो ये माना ये नॉर्मल है, इसमें सपोज इसको के माने बच्चों। यहाँ पर पार्ट डिफरेंस के कारण अब यहाँ से रे आती, यहाँ पर स्क्रीन होती, ये स्क्रीन है हमारी, और ये वाली लाइट, जो ये बीच की लाइट तो सीधे जाती, और जो ये वाली रे और जो पैरेलल आती हैं, जो रे आपने पढ़ा है, जो लेंस, जो रे को लेंस में पैरेलल आती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है। तो ये स्क्रीन जो है ठीक इसके फोकस पर रखी हुई, ये लेंस की ये सेकंड फोकस है बच्चों, ये सेकंड फोकस, ये जो स्क्रीन होती है ठीक इसके सेकंड फोकस पर होती है, और ये रे क्या कर देते हैं, इसको फोकस कर देते हैं यहां पर एक फोकस कर देती है बच्चों। ये जो रे है यहाँ पर, यहाँ इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमम, सबसे ज्यादा इंटेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर जो हमारी रेज आती है सीधे ज्यादा निकल रही। अब जो ये रे थी बच्चों, इसको ओ लिखते हैं, सेंटर मैक्सिमा ओ बच्चों। इसके बाद क्या है, यहाँ इस पॉइंट को सी मान लें, इसको सी माने बच्चों। ये पॉइंट जो ये रे और ये रे दोनों बेंड करते हैं बच्चों, ये बेंड करेगा और ये भी बेंड करेगा सीधे, और ये भी हमारे पास हल्का सा बेंड, ये इसलिए इसको ये भी बेंड करेगा, तो ये भी आपका हमारा, इसको छोड़िए, इसको बाद में समझाएं। ये यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पॉइंट पर बच्चों अलग अलग मैक्सिमम, बीच में तो सेकेंडरी मैक्सिमा भी यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका यहाँ पर मिनिमा बनती बच्चों। यहाँ पर जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल लिख रहे हैं, मैं थीटा एंगल यहाँ पर है, ये थीटा एंगल को बोलते हैं डिफ्रैक्शन एंगल बच्चों। यहाँ पर ये भी थीटा है बच्चों, थीटा को हमको डिफ्रैक्शन एंगल। और इस पॉइंट पर हमारा क्या, यहाँ पर जो डार्क बैंड प्राप्त होते हैं, डार्क बैंड और मिनिमा होते हैं, डार्क बैंड भी होते हैं, ब्राइट बैंड भी होते हैं, लेकिन इसी के बीच में डार्क और ब्राइट बैंड बनते हैं, लेकिन वो उनकी इंटेंसिटी कम होती है बच्चों। यहाँ पर डार्क बैंड बनेगा, तो हम पहले यहाँ डार्क बैंड की बात है, और जो थीटा को कहते हैं डिफ्रैक्शन एंगल, दिस थीटा इज नोन एज डिफ्रैक्शन एंगल। तो ये जो यहाँ से वेव निकल रहे हैं, इनको सेकेंडरी वेव कहा बच्चों हमने। अब यहाँ से जब जाते हैं, तो यहाँ से जो वेवलेंथ होती है, इनकी वेवलेंथ की बात करेंगे अभी हम, यहाँ से डिस्कस करेंगे वेवलेंथ। तो ये हमारा, तो इस पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा है या प्रिंसिपल मैक्सिमा, और यहाँ पर जो बनते हैं पी पॉइंट पर डार्क बैंड मिलते हैं, इसको कहते हैं मिनिमा। तो अब हम इसको यहाँ पर इस फिगर की हेल्प से समझाएं थोड़ा सा। तो इन ट्राइंगल जो हमारा ए बी के में, इन ट्राइंगल ए बी के बच्चों, यहाँ पर जो बी के है वो पार्ट डिफरेंस है, बी के को हम यहाँ पर पार्ट डिफरेंस करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू, इसमें यूज करेंगे साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बी के साइन थीटा इक्वल टू बी के अपॉन 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ए बी, ये ए बी हो गया बच्चों। अब यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू बी के अपॉन ए बी, तो इसको ए बी की वैल्यू बच्चों यहाँ पर ए बी इक्वल टू गिवन है ए, तो ये हो गया ए, तो इसको सीधा ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पर ए साइन थीटा इक्वल टू बी के। बच्चों थीटा क्या है, एंगुलर या डिफ्रैक्शन एंगल, डिफ्रैक्शन एंगल, इसको थीटा यहां पर हम बोलते हैं बच्चों डिफ्रैक्शन एंगल, सो डिफ्रैक्शन एंगल है। तो ये डिफ्रैक्शन एंगल है बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर इस काइंड के लिए, इस पी पॉइंट पर हमारे पास क्या मिल रहे बच्चों, मिनिमा मिल रहे हैं, मिनिमा। तो इसके लिए बी के यहाँ पर बच्चों, बी के यहाँ पर है जो बी के इक्वल टू पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस के इक्वल है।
इसको इसकी वैल्यू यहाँ पर लैम्डा की इक्वल होगी, जो लाइट यूज करेंगे लैम्डा होता है पार्ट डिफरेंस के लैम्डा। तो यहाँ पर 2 लैम्डा हो सकता है, फिर दूसरा 3 लैम्डा हो सकता है, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, सो ऑन होते हैं पार्ट डिफरेंस ये। तो बच्चों इसको कहते हैं मिनिमम पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो यहाँ पर इससे निकालेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका ए साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर आपका हो गया बच्चों बी के की वैल्यू यहाँ पर बी के, तो बी के ये बी के है इक्वल टू यहाँ पर आपने लेकर लेमडा। बच्चों यहाँ पर अब इसको इसी को लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाता है हमारे पास प्लस माइनस ए अपॉन लेमडा। साइन थीटा इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। ये एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा है बच्चों, इसको हम कहेंगे एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। एंगुलर यहां लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहां पर लिख दे रहे हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। ये उल्टा होता है जैसे इंटरफेरेंस में होता है, इंटरफेरेंस का जस्ट उल्टा होता है। इंटरफेरेंस में से 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा सो ऑन होता था, बल्कि तो सेंटर मैक्सिमा है, यहाँ पर सेंटर मैक्सिमा 0 हो गया, वहां पे सेंटर मैक्सिमा 0 होता था। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो मिनिमा होता है बच्चों, फर्स्ट मिनिमा जो होता है, जो वहां पर इंटरफेरेंस होता था, इंटरफेरेंस में वहां पर मैक्सिमा होता है या मिनिमा हो रहा है, लेकिन यहाँ एंगुलर पोजिशन यूज करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये हमारा पास है साइन थीटा, इसको थीटा के इक्वल ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, ये बहुत छोटा एंगल होता है, तो इस थीटा लेते हैं। तो इसको एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा एट पॉइंट पी, इट पी पॉइंट पर एंगुलर पी पॉइंट पर हमने क्या निकाला बच्चों, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। क्लियर बच्चों, थीटा। दिस इज इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस ए बाय लैम्डा। बच्चों ये क्या है, लैम्डा जो लाइट यूज करे इसकी वेवलेंथ है, और प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, इसके जो यहाँ पर पी पर बन रहा है इसके नीचे भी बनेगा पी डैश को, प्लस उससे ऊपर माइनस के नीचे भी बनेगा। इसलिए यहाँ पर साइन हम क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस यूज कर, दो साइन यूज कर रहे हैं, प्लस और माइनस, प्लस में अब भी बनेगा और नीचे बनेगा, पॉजिटिव में भी नेगेटिव। तो ये एंगुलर पोजीशन, अभी हम दिखाएंगे इसके इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाएंगे। तो बच्चों ऐसे ही क्या करेंगे, आपको सेकेंड मिनिमा के लिए क्या होगा, तो जनरल लिखेंगे एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। nth मिनिमा निकालने के लिए बच्चों यहां पर थीटा इक्वल टू यानी कि प्लस माइनस एन लैम्डा, या हुए एन इक्वल टू यानी कि 1 2 3 4 सो ऑन। बच्चों तो आपको आपसे कहेंगे फर्स्ट, ये तो फर्स्ट है, सेकंड मिनिमा निकाले, एन इक्वल 2 रख देंगे, 2 लैम्डा हो जाएगा, प्लस माइनस 2 लैम्डा। थर्ड एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा, तो एन इक्वल 3 लिखेंगे, प्लस माइनस 3 लैम्डा, सो ऑन चलते रहता है। ये तो हमने आपको बताया बच्चों, ये किसके लिए बताया, ये पोजीशन ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ कैसे, पोजीशन ऑफ मिनिमा। यहाँ पर डार्क बेंड मिलते हैं, इस पॉइंट पर डार्क बेंड मिलता है, तो ये हमारे पास है वेव। अब बच्चों ये तो हमारा जो यहाँ से मैंने एक बार बताया था, यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट निकलते हैं बच्चों, सेकेंडरी वेव निकलते हैं, तो ये लेंस को कॉलिनियर कर रहा है, तो ये इस प्रकार। तो अब आफ्टर दैट बच्चों, अब यहाँ पर मिनिमा, जब मैक्सिमा जहाँ पर मिनिमा बनते हैं वहाँ मैक्सिमा भी होते हैं, क्योंकि ये ओ पॉइंट है इस सेंटर मैक्सिमा में, ये ओ पॉइंट यहाँ पर सेंटर मैक्सिमा है, तो इसके बीच में क्या बनते हैं, मिनिमा भी बनते हैं। जो मैक्सिमा है, मिनिमा के बाद मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा के मिनिमा, सेंटर, पहले सेंटर मैक्सिमा से सेंटर प्रिंसिपल मैक्सिमा पे मिनिमा बनेगा, मिनिमा के बाद मैक्सिमा बनेगा, उन मैक्सिमा को हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा करते हैं बच्चों। जो मिनिमा है, मिनिमा के बाद जो मैक्सिमा होते हैं उनको सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं बच्चों। तो उसके लिए मिनिमा की एंगुलर पोजीशन ऑफ एंगुलर पोजीशन उनका भी निकालना है, एंगुलर पोजीशन ऑफ तो क्या निकालना है, मैक्सिमा निकालना है बच्चों। तो इसके जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे इसी पी पॉइंट पर आपको, तो यहाँ पर एंगुलर पोजीशन ऑफ बच्चों यहाँ पर nth मैक्सिमा,
तो इसके लिए थीटा इक्वल टू बच्चों थीटा थीटा डैश थीटा लेस लें, तो उसके लिए थीटा ले चुके हैं। तो थीटा डैश क्या है बच्चों, इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन एंगल। यहाँ पे डिफ्रैक्शन एंगल है, तो इसको 2m प्लस 1, ये 2m होता है बच्चों, 2n प्लस 1, और यहाँ लिखेंगे लेमडा अपॉन 2e। बच्चों ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला इसके लिए होता है, ये जस्ट उल्टा होता है बच्चों। वहां पर हम लोगों ने जैसे वहां पर देखा था, जो वहां पर मिनिमा मैक्सिमा होता है इंटरफेरेंस में, जो मिनिमा होते हैं उसी तरह यहाँ पर मैक्सिमा होते हैं। रिवर्स, जस्ट फॉर्मूला रिवर्स है। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे एंगुलर पोर्शन ऑफ फर्स्ट बच्चों आपको एंगुलर पोर्शन ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पर एंगुलर पोर्शन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना है। तो n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो थीटा 1, दिस इज थीटा 1 इक्वल टू इसको 1 प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस, इसके आगे प्लस माइनस लिखेंगे बच्चों, ये यहाँ नीचे दोनों साइड बनते हैं, तो प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2। ऐसे बच्चों सेकेंडरी निकालेंगे, थीटा 2 निकालेंगे, ये पहला था, यहाँ हो जाए प्लस माइनस 5 लैम्डा बाई 2a। ऐसे 3 निकालेंगे। ये बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे, ये एंगुलर पोर्शन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा, ये थीटा 1 आ गया, थीटा 1 डैश हो गया। ऐसे n बराबर 2 रखेंगे तो आएगा एंगुलर पोर्शन ऑफ सेकेंड मैक्सिमा। तो ऐसे सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं बच्चों उसको, या सबसेंट्री मैक्सिमा भी कहते हैं, सबसेंट्री मैक्सिमा। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, आपको इसमें अच्छी और भी कमांड। तो ये पोर्शन जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट, थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे। सपोज ये मान के चलते हैं कि यहाँ से जो स्ट्रीट है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हम डी लेते हैं, डी कैपिटल डी, जैसे वहां पे लेते थे बच्चों। स्ट्रीट है, यहाँ पर सिंगल स्ट्रीट है, स्क्रीन, ये स्क्रीन है, स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल डी है, इसको कैपिटल डी के यूज करते हैं। और लेंस की फोकल दूरी, यहाँ लेंस होता है, उसकी फोकल दूरी को एफ मानते हैं, तो वहां पर हमें यूज करना पड़ता है बाद में। इधर एंगुलर पोर्शन है, लीनियर पोर्शन निकालने के लिए यूज करते हैं इसको। तो बच्चों अब यहाँ पर ये तो हमने आपको समझा दिया बच्चों, एंगुलर पोर्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा या जनरल nth मिनिमा। ऐसे ही बच्चों हम आपको अब इसके बाद हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम, एंगुलर विड्थ जो है हमारा पास सेंट्रल मैक्सिमम या प्रिंसिपल मैक्सिमम। तो इस टॉपिक को डिस्कस करें, तो इसको भी आप आगे इसमें आगे बढ़ाएं, इसमें कोई आपको क्लियर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो थ्योरी हमको आपको समझा रहे हैं, ये बहुत काम की थ्योरी है। यहाँ से ये जो सोर्स था, इससे ये जो स्लिट है, इस स्लिट के लिए बच्चों यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हमें हो रहे हैं वो फ्रॉनहोफर इंटरफेरेंस है, क्योंकि ये जो स्लिट से यहाँ की डिस्टेंस, डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही यहाँ पर, ये डिस्टेंस को इनफाइनाइट डिस्टेंस मानते हैं, क्योंकि लेंस के थ्रू ये लाइट रे को हम पैरेलल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर दो लेंस, फिर स्क्रीन में भी हमें पास डायरेक्ट इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए फिर हम लेंस यूज कर रहे हैं। तो हमें तो ये बच्चों यहाँ देखिए डायरेक्ट इमेज फॉर्म नहीं हो रहा, सोर्स से, इस सोर्स से डायरेक्ट इमेज हमारे स्क्रीन में नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको कहते हैं, इस टाइप के जो हमारे डिफ्रैक्शन पैटर्न हो रहे हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्या कहते हैं, फ्रोनोपर्स। ये फ्रोनोपर्स है, डिफ्रैक्शन पैटर्न है बच्चों। तो ये क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए, ये अच्छे से आप तैयार करेंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनती है, सेकेंडरी में ये इसमें हमारे पास जो पोर्शन होते हैं, यहाँ पर ऐसा इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, ऐसा इंटेंसिटी ऐसे बनती है, यहाँ पर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ऐसा इंटेंसिटी, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी ऐसा कम होती, धीरे धीरे यहाँ मिनिमा बनती भी है, धीरे धीरे ऐसे यहाँ भी बढ़ोगे धीरे धीरे बच्चों। ये क्या है, ये सॉरी, ये तो हमारे पास यहाँ पर ध्यान से देखिए,
इसकी सेकेंडरी, इसकी इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम बच्चों। यहाँ पर प्रोसेस को थोड़ा इधर ही बना दें, या यहाँ पर, फिर ये देखिए, फिर धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है बच्चों। यहाँ पर जो इस फिगर में आप देखेंगे तो ये इसको कहते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। ये इसकी विड्थ निकालनी, एंगुलर विड्थ निकालनी, ये एंगुलर विड्थ होती है, ये θ1 है, मैं θ1 और ये θ1 दोनों, लेकिन एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। तो यहाँ पर जो ये बनता है, ये और ये, इसको बोलते हैं फर्स्ट, जो एंगुलर पोर्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, ये और ये। तो इसको मैं आपको अच्छे से स्क्रीन उसमें अलग से दिखा रहे हैं। तो बच्चों ये जो इसकी इंटेंसिटी है मैक्सिमम हो रहा है, इसको कहते हैं, इसकी एंगुलर विड्थ, इस पोर्शन को कहते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये जो बन रहे हैं टॉप, ये वाला टॉप जो हमारे बन रहे हैं, ये वाला टॉप जो है ये सेकेंडरी मैक्सिमा है। ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ऐसे ऊपर भी ये पॉजिटिव में भी देखिए, निगेटिव वाला पोर्शन है, पॉजिटिव, इसको यहाँ इसको बोलते हैं, ये वाला पोर्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट एंगुलर पोर्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, ये एंगुलर पोर्शन ऑफ सेकेंड मिनिमा, ये ऐसा करके। और यहाँ पर जो लोवेस्ट पॉइंट है जी, जहाँ पर जीरो इंटेंसिटी हो जा रही, इंटेंसिटी लो है, वो मिनिमा है। जहाँ इंटेंसिटी को धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो रही, तो ये है सेकेंडरी मैक्सिमा बच्चों। तो ये जो इसका टॉपिक देखिए, ये सेकेंडरी मैक्सिमा फर्स्ट, ये सेकेंडरी मैक्सिमा टू, ऐसा करके चल रहा है। इनकी भी हमें पोर्शन, ये पोर्शन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये बच्चों ये θ1, ये θ1 1 डैश फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के एंगुलर पोर्शन है। तो इस प्रकार से आप इसको समझना है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो अब मैं आप बच्चों एक चीज़ है, लाइक करना ना भूलिए। मेरा टारगेट है कम से कम 50,000 लाइक मिले। हम ऐसा इसको काम को आपको पसंद आ जाए कि उसको कम से कम 50,000 लाइक हो जाए कि हम उस काम को आपको फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलिए मेरी वीडियो। हम उसको आपको इस टाइप का आपको कोशिश करेंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कुछ काम वर्क से। तो इसको हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप इसको और आप फॉरवर्ड करें, इस वर्क को और अच्छी तरह करें। चलो नेक्स्ट अब हम निकालें, इसकी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। चलो लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट स्टार्ट करें, इसको लिखें कैसे क्या इसी फिगर की हेल्प से आपको समझाएंगे बच्चों। ये अभी लिखा था यहाँ पर, थोड़ा सा ये यहाँ समझा दें। तो फिगर यहाँ लिख रहे हैं एंगुलर विड्थ ऑफ, देखिए बच्चों यहाँ पर, वहां पर हम लोग क्या पढ़ते थे, वहां पर जो फ्रिंज विड्थ पढ़ते थे, यहाँ पर एंगुलर विड्थ पढ़ रहे हैं, एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं, प्रिंसिपल या क्या होते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा। बच्चों प्रिंसिपल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ क्या आता है, यहाँ पर 2θ डैश लगा देते हैं, 2θ तो इक्वल टू ए के देखो बच्चों, ए कितना होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये डिस्टेंस है बच्चों माइनस लैम्डा बाई ई, और ये डिस्टेंस है प्लस लैम्डा बाई ई, यहाँ पर का 2 लैम्डा बाई ए, सॉरी ए, ठीक है ए, और यहाँ पर क्या होगा माइनस 2 लैम्डा बाई ए, यहाँ पर क्या होगा माइनस 3 लैम्डा बाई ए, यहाँ पर क्या होगा 3 लैम्डा बाई। इसको ऐसे ये क्या है बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये प्लस माइनस यहाँ पर लिखा है, प्लस माइनस, प्लस ये माइनस ये, प्लस माइनस, ये होता है फर्स्ट एंगुलर पोर्शन ऑफ मिनिमा, ये सेकेंड पोर्शन ऑफ एंगुलर मैक्सिमा, मिनिमा। तो बच्चों यहाँ पर हम मैक्सिमा का निकालना, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस एंगुलर पोर्शन ये लैम्डा बाई, तो यहाँ पर लैम्डा बाई 2 ही है, तो यहाँ पर हो गया 2 लैम्डा बाई ए, सॉरी ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हमारे पास है। तो यहाँ पर ये हो गया 2 लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए। तो ये एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या, 2 लैम्डा बाई ए। अब बच्चों इसी को यहाँ पर अब दूसरा यहाँ पर है, अब इसको कैसे दिखाएं फिगर से, फिगर में मैं थोड़ा एक बार आपको हेल्प और समझा रहा हूँ।
फिगर में समझ, फिर इसी फिगर इसी चीज़ को फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको समझिए, फिर अच्छी तरह इसको समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे इसमें जो कि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलो बच्चों इसको और स्टार्ट करें। नोट करें, नोट करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और अच्छी तरह नोट करें तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इसमें मेरा, जिससे कि आपका क्लियर कंसेप्ट हो। चलो लेट्स बच्चों थोड़ा सा यहाँ शुरू करें। ये हमारे पास एंगुलर पोजीशन है बच्चों, इसमें ये इंटेंसिटी शो कर रहा है, ये इंटेंसिटी है। तो ये इंटेंसिटी को मैक्सिमम शो करने के लिए बच्चों यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पर क्या बच्चों, ये हमारा बन रहा है ये वाला पोर्शन, ये आप देखिए ये है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है बच्चों, यहाँ फर्स्ट मिनिमा है। तो धीरे धीरे ये ऐसा चलता है, धीरे धीरे टॉप होता है फिर धीरे धीरे ये मिनिमा है बच्चों। यहाँ पर क्या होता है लेमडा, लेमडा बाई ए, ठीक, फर्स्ट मिनिमा। यहाँ भी होगा लेमडा बाई माइनस लेमडा बाई। फिर आगे बढ़ेंगे ये, फिर ये इसको कहते हैं, ये जो हमारा ये टॉपिक ये बन रहा है हमारा, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा बच्चों। ऐसा ये क्या हमारा पीस, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। और यहाँ पर बनता है 2 लैम्डा बाई ए, और यहाँ इसके बाद यहाँ बनेगा ऐसा करके धीरे धीरे माइनस क्या बचेगा बच्चों 2 लैम्डा बाई, ऐसे बनते रहता है। इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसको भी और ये आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे कम इंटेंसिटी कम हो जाती है। ऐसे करके एक हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। इंटेंसिटी बीच में मैक्सिमम होता है, धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होता है डिक्रीज होता है। बच्चों ये आपका क्लियर है। तो कोई इसमें डाउट हो आप इसमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए और आगे जो हमारे अच्छे वीडियो के लिए पूरी वेब थ्योरी और बाद में न्यूमेरिकल के लिए आप इसे लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छे वीडियो आपको फर्दर के लिए आप जो हमारे वीडियो को, हमारे जो चैनल को आप क्या करें सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली जो वीडियो अच्छे से वीडियो आपको दे सके, प्रोवाइड कर सके, आपको मिल सके। हमारे सभी ऐसे वीडियो चलेंगे, आपको हमारा टारगेट है बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आए और अच्छा आपको नॉलेज इन्हेंस हो। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।